हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर सीक्वेंस में सीक्वेंस। तो बच्चों सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशंस ऑफ सीक्वेंस। जैसे कि बच्चों हमने इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने कंप्लीट किया था कि व्हाट इज द नंबर्स, जिसमें हमने रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल और इररेशनल नंबर को कंप्लीट किया था। साथ में हमने ये भी देखा था कि व्हाट इज प्राइम नंबर्स एज वेल एज कॉम्पोसाइट नंबर्स। उसके बाद बच्चों हमने ये कंप्लीट किया कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो कैसे हम उसमें ये फाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। तो बच्चों ये सब कंप्लीट होने के बाद हम अब चलते हैं आगे सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हम करते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन, जो कि एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, ए सेट ऑफ नंबर इन ए ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। कि अगर हमारे पास एक नंबर का सेट हो और वो ऑर्डर में हो, और वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड वाइस वर्सा। तो बच्चों उस सेट ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। तो बच्चों जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर बताया हुआ है आपको 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो बच्चों यहां पर कुछ नंबर्स हैं जो कि एक ऑर्डर में हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। वैसे ही बच्चों अगर हम यहां बात करें तो बच्चों ये भी कुछ ऑर्डर में है, जैसे कि 1 4 9 16 25 सो ऑन। तो बच्चों ये नंबर भी कुछ ऑर्डर्स में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। तो बच्चों जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल है इसको देखते हैं कि ये कैसे ऑर्डर में है। तो अगर बच्चों मैं यहां पर ऑर्डर की बात करूं, अगर मैं इस नंबर में 1 ऐड करता जाऊं, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 1 है, ठीक है। 1 में बच्चों मैं 1 ऐड कर दूं तो हमें देखो क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। वैसे बच्चों जो हमारे पास 2 आया है उसमें मैं 1 ऐड कर दूं तो हमें 3 मिल जाएगा। और बच्चों उसी तरह अगर मैं 3 में 1 ऐड कर दूं तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो बच्चों जो हमारी प्रोसीडिंग टर्म्स है, जो आगे वाली टर्म्स है, उसमें जैसे जैसे हम 1 ऐड करते जा रहे हैं हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जा रही है। मतलब कि ये सारे एक ऑर्डर में है। ये नंबर जितने भी हमारे पास नंबर्स आएंगे ये किस में है? ऑर्डर में है। ओके, इनके बीच में कोई रूल है, कोई ऑर्डर है, ठीक है, कोई कानून है। तो बच्चों एक तो एग्जांपल इसकी ये होगी। अब बच्चों इसकी जो सेकंड एग्जांपल है आप इसको नोट कर लें बच्चों, ठीक है, रफ कॉपी में अपनी। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, तो यहां पर आपको मैं सेकंड एग्जांपल भी समझाऊंगा कि ये कैसे ऑर्डर में है। तो बच्चों जैसे कि अगर यहां पर मैं नेचुरल नंबर का सेट लेता हूं और मैंने 1 का स्क्वायर किया तो बच्चों हमारे पास 1 आया। सिमिलर वे में अगर हमने 2 का स्क्वायर किया तो हमारे पास 4 आया। सिमिलर वे में हमने 3 का स्क्वायर किया तो हमारे पास 9 आया। सिमिलर वे में बच्चों हमने यहां पर 4 का स्क्वायर किया तो हमारे पास यहां पर 16 आया। और जब हमने 5 का स्क्वायर किया तो हमारे पास यहां पर 25 आया। तो बच्चों ये ऐसा चलता ही जाएगा। तो बच्चों इससे हमें क्या चल रहा है पता, कि अगर हम नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करें तो हमें ये नंबर मिल रहे हैं। तो बच्चों ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के रिजल्ट का सीक्वेंस है, ठीक है। तो बच्चों ये एक ऑर्डर में है। ये क्या है? एक ऑर्डर में है। इनके पीछे एक रूल है, कानून है। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल लैंग्वेज में कि व्हाट इज सीक्वेंस। ओके, और उसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर कुछ नंबर्स या फिर एक नंबर ऑफ सेट हमारे ऑर्डर में मौजूद हो, ऑर्डर में हो, एग्जिस्ट करते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हमारे पास एक अदर डेफिनेशन है जो आपकी बुक में है, और ये डेफिनेशन सेम इसके सिमिलर है, लेकिन इसको थोड़ा आपकी क्लास के मुताबिक हाई लेवल में यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इससे हमने घबराना नहीं है। हमने जो पीछे फंक्शन किया है, अगर आपको फंक्शन समझ आ गया तो आपको ये काफी इजी तरीके से समझ आ जाएगा। तो बच्चों देखो यहां पर क्या बोला गया है? ए सीक्वेंस इज अ फंक्शन, कि एक सीक्वेंस जो है वो हमारा एक फंक्शन है, हुज डोमेन इज द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स, कि उसका जो डोमेन है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है। एंड रेंज एनी सेट एक्स, और उसकी जो रेंज है वो एनी सेट एक्स है। और बच्चों एक्स हमारा क्या है? किसी भी नंबर का सेट, ठीक है। तो बच्चों इसको हम कैसे करते हैं? लेट करते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि बच्चों हमें यहां पर बोला गया है कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है? नेचुरल नंबर्स है। तो बच्चों यहां पर हमें कंडीशन गिवन है, और ये कंडीशन हम हर क्वेश्चन में आगे एक्सरसाइज में भी यूज करेंगे कि जो डोमेन हमारा होगा वो नेचुरल नंबर होगा,
और बच्चों नेचुरल नंबर हमारे कौन से होते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, दीज आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा यहां पर डोमेन है, डोमेन, ठीक है, यहां बच्चों जगह की कमी है तो यहां मैं लिख देता हूं डोमेन हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, हमारा क्या है? नेचुरल नंबर। और बच्चों यहां पर जो हमारा कोडोमेन होगा, चलो यहां पर हमें कोडोमेन बताया तो नहीं गया है, तो हम नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं, या फिर हम कुछ और भी ले सकते हैं, हम रियल नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन इजी करने के लिए चलो यहां पर हम नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इस फंक्शन में वैल्यू पुट करूं, अगर मैं डोमेन का जो फर्स्ट एलिमेंट है यहां पर इस फंक्शन में x की प्लेस पर पुट करूं, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, मतलब कि 1 को मैं 1 के साथ मीट करूंगा। अगर बच्चों मैं यहां पर 2 पुट करता हूं x की प्लेस पर, डोमेन की वैल्यू 2, नेक्स्ट जो वैल्यू है तो बच्चों हमारा आएगा 4। ठीक है, तो बच्चों मैं 2 को 4 के साथ यहां पर मीट करूंगा। और बच्चों अगर मैं यहां पर x की प्लेस पर 3 पुट करता हूं तो बच्चों देखो हमारा क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9, तो बच्चों मैं 4 को यहां पर कहीं 9 होगा नीचे, उसके साथ मीट करूंगा। अगर मैं 4 पुट करता हूं बच्चों यहां पर, 3 को मैं 9 के साथ मीट करूंगा। अगर बच्चों मैं यहां पर 4 पुट करता हूं x की प्लेस पर, तो मैं 16 के साथ आगे मीट करूंगा, लेकिन यहां पर हमारे पास जगह की कमी है। तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगा कि हमने पिछली वीडियो में जैसे आपको बताया था एक फंक्शन, उसी तरीका का एक फंक्शन है। तो बच्चों यहां पर जो हमारा डोमेन होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा बच्चों, डोमेन देखो क्या है? डोमेन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, डोमेन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। लेकिन बच्चों जो हमारी रेंज होगी, रेंज क्या होगा? रेंज में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एक तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो बच्चों इस टाइप के नंबर हमारे पास आ जाएंगे। और बच्चों ये कोई नंबर, इसका कोई नेम नहीं है, तो ये नंबर है, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये नेचुरल हो सकते हैं, ये होल नंबर हो सकते हैं, ये इंटीजर्स हो सकते हैं, तो इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। तो हम कह देंगे ये जो हमारे पास रेंज है ये एनी सेट ऑफ x है, मतलब कि इस रेंज को मैंने x का नाम दे दिया अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। जैसे कि हमें बोला गया है ए सीक्वेंस इज अ फंक्शन, कि सीक्वेंस एक फंक्शन है, जो सीक्वेंस हमारा है वो एक फंक्शन है जिसका डोमेन है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, मतलब डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल N, और रेंज है बच्चों वो एनी सेट x है। तो बच्चों देखो यहां पर हमारे पास जो रेंज, ये क्या है बच्चों? हमारी रेंज है x के फुट में, यहां पर लिख लेता हूं रेंज बच्चों में, वो क्या है? एनी सेट x है, मतलब x किसी नंबर का सेट है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। ओके, तो बच्चों यहां पर हमारी एक बात हो गई। अब बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं, देखो बहुत ज्यादा ये कंजस्टेड हो गया है, तो आप ऐसा करें, इसको आप सबसे पहले तो आप नोट कर लें, अपनी कॉपी में कहीं साइड में लिख लें। आप ऐसा किया करें कि साथ साथ नोट्स बना लिया करें, ठीक है, नोट्स भी आपके साथ साथ बन जाएंगे। तो इसको बच्चों मैं रब कर देता हूं, ओके, और बच्चों इसको भी मैं यहां पर रब कर देता हूं। मैं बच्चों चाहूं तो आपको बड़े बोर्ड में पढ़ा दूं, लेकिन एक्चुअली वीडियो की फ्रीक्वेंसी है, उसमें क्या होता है कि वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाती है, 5 GB 8 GB कुछ ऐसे हो जाता है, क्योंकि बड़ी वीडियो है, तो इसलिए हम उस फॉर्म में नहीं बनाते। हम चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी वीडियो की हम बढ़ाएं, तो हम ऐसे ही फिर विदाउट फेस वीडियो बना देते हैं, ताकि हमारी वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए और आपको ज़्यादा समझ आए, और क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा दिखता है। आई होप, ये मेरा मानना है कि आपको ज़्यादा मतलब इससे क्लियर होता है, क्योंकि इससे चलो मेरा फेस तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी क्लियर दिखता है एज कम्पेयर टू जो हमारा डिफरेंट वे है पढ़ाने का। ठीक है, बोर्ड के जो पूरा कंप्लीट बोर्ड होता है इसमें मैं भी नजर आता हूँ। तो बच्चों ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पर डेफिनेशन है इसके रिलेटेड, कि जनरली वी डिनोट सीक्वेंस बाय स्मॉल लेटर्स लाइक ए बी एक्स एस टी एक्सेट्रा एंड एन बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो बच्चों जनरली जो सीक्वेंस हम लिखते हैं उसको हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर, जैसे कि A हो गया, B हो गया, X हो गया, S हो गया, T हो गया, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर एक पिक कर लेते हैं, कोई भी नेम, जैसे हमने A पिक कर लिया, और अगर वहां पर उसका जो डोमेन है सीक्वेंस का वो बिलोंग कर रहा है N बिलोंग्स टू N, तो बच्चों इन दोनों को मिला के हम सीक्वेंस को कैसे लिखेंगे? AN, या फिर हम लिख देंगे A ब्रेसिस में N। और बच्चों जैसे कि हमारे अभी रेंज जो हमारी आई थी वो कैसी आई थी, जैसे कि अगर मैं इस वाले को लिखना चाहूं, या इस वाले सीक्वेंस को, या फिर इस वाले सीक्वेंस को, तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं 1 4 9 16 सो ऑन। अगर बच्चों मैं इस वाले सीक्वेंस को लिखना चाहूं,
तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ an है, कुछ भी आप बच्चों लिख सकते हो, bn बच्चों में लिख दूंगा, ठीक है, या फिर bn या फिर b ब्रेसेस n। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 1 2 3। बच्चों इसको हम लिखेंगे करली ब्रेसेस में रखना बहुत लाजमी है। करली ब्रेसेस आपको आगे मैं बताऊंगा कि क्यों रखना लाजमी है, लेकिन लाजमी होता है क्योंकि बच्चों ये नंबर का सेट होता है और आपने क्लास 11 में सेट चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें हर सेट को, नंबर ऑफ सेट को करली ब्रेसेस में रखना लाजमी होता है, मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। ओके, तो अब हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू।